हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, आपको प्रेग्नेंट होना है और कई बार प्रेग्नेंट होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो ये घर बैठे आप जान सकती हैं कि कमी कहाँ पे है, क्योंकि पीरियड्स हर महिला को आते हैं। पीरियड्स आने का मतलब ही होता है कि पीरियड्स रुकने के बाद आपको बच्चा रुकता है, और पीरियड्स हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी महिला के पीरियड्स साइकिल या पीरियड्स में कोई दिक्कत होती है तो वो महिला फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसीलिए पीरियड्स के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पीरियड्स हेल्दी हैं या नहीं, आपको पीरियड्स किस तरह से दर्शाते हैं घर बैठे ही बिना किसी जांच के कि आप माँ नहीं बन पाएंगी या फिर माँ बन पाएंगी, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी के लिए देखना, पूरा ज़रूर देखें और समझें एक एक बात जो कि आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करेगी। तो सबसे पहली बात जानना ये ज़रूरी है कि एक अच्छा पीरियड्स जिसमें बच्चा जल्दी से रुक जाए वो होता कैसा है। हर महिला को हर महीने पीरियड्स आते हैं। किसी भी महिला का पीरियड साइकिल अगर 30 दिन का होता है या 28 से लेकर 35 दिनों के अंदर का होता है तो वो हेल्दी पीरियड साइकिल है। पीरियड्स का कलर यहाँ पे जान लेते हैं। तो पीरियड्स का जो कलर होता है वो रेड आना चाहिए। पहले दिन पीरियड्स आपका बिल्कुल कम फ्लो में आता है, लेकिन सेकेंड डे पीरियड्स का फ्लो अच्छा सामान्य रहता है, जो कि हर बार के पीरियड्स के फ्लो के जैसा होता है। ना ये बहुत ज़्यादा आता है ना ये बहुत कम आता है, ठीक है। तो अगर रेड कलर के पीरियड आ रहे हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, आपको बच्चा रुक जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि पीरियड्स अगर ठीक ही नहीं है तो फिर कैसे बच्चा रुकेगा, और ये पीरियड्स के लक्षण कैसे होते हैं, कैसा दिखाई देता है, कितने दिन के लिए आता है, चलिए आइए जानते हैं। तो मैं सबसे पहले लक्षण की बात करती हूँ। यदि आपको पीरियड्स आते हैं और उसका फ्लो बहुत ज़्यादा जाता है, ये हल्का ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसमें क्लॉट्स भी आते हैं, हल्के फुल्के से आपको म्यूकस निकलते ही हैं पीरियड्स में, जो कि धागे जैसे आपको दिखाई देते हैं, तो वो सामान्य होता है। लेकिन अगर अंगूर के दानों के जैसे छोटे छोटे दानों के जैसे भी अगर क्लॉटिंग दिखाई दे रही है पीरियड्स में और ये ज़्यादा जाती है, फ्लो भी ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल ये सामान्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महिला के शरीर में हार्मोनल कंडीशन खराब होने को संकेत ये पीरियड्स देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डाउन होता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ये पीरियड्स बिल्कुल अनहेल्दी है। अगर ऐसे पीरियड्स आते हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी को रुकने में परेशानी हो सकती है। इस वजह से ऐसे पीरियड साइकिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, जिसमें कि फ्लो बिल्कुल ही ठीक से नहीं आता है, क्लॉट्स ज़्यादा जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करूं तो एक ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें महिला को पीरियड्स तो आते हैं, नियमित रूप से आते हैं, लेकिन पीरियड्स बहुत हल्का होता है, लाइट कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का होता है, कम दिनों के लिए आता है, 2 दिनों में ही पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। तो अगर फ्लो ठीक से नहीं जाता है, इसका कलर रेड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर होता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में बिल्कुल ही आयरन की डिफिशिएंसी है और आपका शरीर जो है एनीमिया के लक्षणों को दर्शा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में भी बच्चा रुकने में दिक्कत आएगा। तो इसके लिए आपको आपके डाइट को बेहतर बनाना पड़ता है और आपके डाइट में हाई रिच आयरन सोर्सेज बढ़ाने होते हैं। डॉक्टर अगर टेस्ट करते हैं और ऐसी कोई कंडीशंस महिला के शरीर के अंदर पाई जाती है तो सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा खाने पीने में जो आयरन सोर्सेज होते हैं वो मिल जाता है, सबसे ज़्यादा मिलता है साग सब्जी में, हरे रंग की भाजी में, और इसके अलावा कुछ अनाज में भी आयरन पाए जाते हैं और कुछ फ्रूट्स में भी, जैसे कि लाल रंग के जितने भी फल फ्रूट होते हैं उन सब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अनार का सेवन, चुकंदर का सेवन डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आयरन बढ़ेगा और ये परेशानी ठीक होगी। अब तीसरी कंडीशन में ये होता है कि कई बार महिलाओं को ब्राउन कलर के पीरियड आते हैं, हैवी पीरियड्स आते हैं, और कई बार ग्रीस कलर के पीरियड्स भी होने लग जाते हैं। अब ये जो पीरियड है वो बिल्कुल अनहेल्दी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। महिलाओं में आमतौर पे ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से भी होता है, कई बार आप कोई एस्ट्रॉयड्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है, कई बार हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से भी होता है। तो अगर इन्फेक्शन है
तो फिर ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है कि मिसकैरेज, अगर आपका बच्चा रुका था और मिसकैरेज हुआ है तो भी ऐसे पीरियड्स आने लगते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर लक्षण होता है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत ही आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मेडिकेशन की फिर ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ कई बार महिलाओं को डिस्चार्ज, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मदद करती है, पीरियड्स आने के पहले भी होती है, ओव्यूलेशन के समय भी होती है, तो कई बार इन्फेक्शन इससे भी पता लग जाता है। अगर वाइट कलर के फटे फटे डिस्चार्ज आ रहे हैं, बहुत बदबू आ रहा है, आपके कमर में या सर में दर्द हो रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है इस डिस्चार्ज के जाते हुए, साथ में येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रे कलर का हो रहा है, तो बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। किसी भी वक्त महीने में ऐसा डिस्चार्ज हो तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये यूट्रस में भी कई बार इन्फेक्शन फैल जाता है और फिर बच्चा नहीं रुकता है। तो कोशिश करिए कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, पोषक तत्वों से भरा खाना खाने की कोशिश करें, बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करें, साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन करें, साथ ही साथ फल फ्रूट का सेवन करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक मॉडरेटेड एक्सरसाइज आपकी क्षमता के हिसाब से करना डेली बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आप टहल सकती हैं, आप साइकिलिंग कर सकती हैं, आप स्किपिंग कर सकती हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज का मतलब आप रिलेट करके देखती हैं कि जिम वर्कआउट करना है, तो जिम वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। जिम वर्कआउट के दौरान कई सारी महिलाएं ओवर ट्रेनिंग कर लेती हैं अपनी बॉडी के साथ, जो कि अगेन आपकी बॉडी को और आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। आपको रेस्ट करने का टाइम अगर नहीं मिलता है और जिम वर्कआउट के दौरान आप बहुत भारी भरकम वर्कआउट करने लगती हैं, तो ये भी फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। तो एक मॉडरेटेड एक्सरसाइज करिए, और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। डेली आप वॉकिंग कर सकती हैं और 30 से 40 मिनट करना ज़रूरी है। तो अच्छे वातावरण में रहने से बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगी, बच्चा बहुत जल्दी रुकेगा। ये सारी आदतें अगर आप अपना लेती हैं तो ट्रस्ट में 1 महीने के अंदर भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे प्रेग्नेंट होने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।